नमस्कार। आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, तुलसीदास। यह पाठ रामचरितमानस से उद्धृत है और इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वर्णित है। आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। पाठ को पढ़ने की प्रक्रिया में हम सबसे पहले कवि का परिचय प्राप्त करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो, जो कि एटा नामक जिले में स्थित है, वहां मानते हैं। इनके माता एवं पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं हुलसी था। इनका बचपन काफी कष्टपूर्ण था। बचपन में ही अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। इनका विवाह रत्नावली नाम की महिला से हुआ। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। तुलसीदास जी ने अपने सारे ही ग्रंथों में हमेशा मानवीय मूल्यों को बहुत ही सुंदर रूप में चित्रित किया है। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय, अर्थात इनकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते हैं। राम भक्ति शाखा के जितने भी कवि हुए हैं उनमें तुलसीदास एक ऐसे कवि हैं जिनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, अतुल्य हैं ये। रामचरितमानस कवि की अनन्य भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का अनुपम उदाहरण है। अर्थात रामचरितमानस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कवि की राम के प्रति अनन्य भक्ति तो हम समझते ही हैं, साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि इनका जो रचनात्मक कौशल है वह विलक्षण है, अर्थात वह बहुत ही अतुलनीय है, जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। राम को माना जाता है कि वो विष्णु का अवतार थे, लेकिन मानवीय मर्यादाएं उन्होंने हमेशा रखी। जैसे यदि अगर उनको जब वनवास हुआ था तो अगर राम अपना देव रूप दिखाते तो उनको वनवास में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो सीधे से रावण का वध कर सकते थे। लेकिन उन्होंने बीच की जितनी भी सारी घटनाएं थी उनके चरित्र में सिर्फ इसीलिए दिखाई गई कि कहीं भी मानवीय मर्यादाओं का या फिर मानवीय शक्तियों का अतिक्रमण ना दिखाया जा सके। तो तुलसी के राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उत्तम आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। रामचरितमानस में इन्होंने समस्त पारिवारिक संबंधों, राजनीति, धर्म, सामाजिक व्यवस्था का बड़ा ही सुंदर उल्लेख किया है। रामचरितमानस के अतिरिक्त इनके अन्य ग्रंथ विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली इत्यादि हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। मुख्यतः तुलसीदास अवधी भाषा के कवि माने जाते हैं। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई। गेय पदों का अर्थ ऐसे पद होता है जिन्हें हम गा सकते हैं। ये प्रभु श्री राम के परम उपासक थे। सन 1623 में इन्होंने काशी में अपना शरीर त्याग दिया। पाठ में हम रामचरितमानस के जिस अंश का अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें चौपाई और दोहा नामक छंद वर्णित हैं। अभी हम संक्षेप में इनका परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोहे की। दोहा अर्धसममात्रिक छंद है। यह 2 पंक्ति का होता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसके विषम चरणों अर्थात प्रथम तथा द्वितीय में 13-13 मात्राएं और सम चरणों अर्थात द्वितीय तथा चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरा है चौपाई। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा ये मात्राएं क्या होती हैं। इसको हम आगे वाले भाग में जानेंगे, या हम इस उदाहरण के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण आपको दिया गया, यह एक चौपाई का उदाहरण है। चौपाई कुछ इस प्रकार है। ईश मनुज धन सत्ता नारी, शक्ति सुरा बहुरूप पुजारी, कविजन लिखे प्रेम के सागर, प्रेम उलीचे भरी भरी गागर। अब हम पहली पंक्ति पर अगर आते हैं तो देखते हैं कि ईश, ईश के नीचे बड़ी ई के नीचे 2 मात्रा लगी है। श के नीचे 1 लिखा हुआ है। मनुज में तीनों वर्णों के नीचे 1-1-1 ही लिखा हुआ है। धन के नीचे भी 1-1 ही है।
ये जो संख्याएं लिखी 1 और 2 यही मात्राएं हैं। मात्राओं को हम जिनके नीचे जो एक मात्रा होती है उसे हम ह्रस्व मानते हैं, अर्थात लघु वर्ण मानते हैं, उसे 1 के जरिए दर्शाते हैं। जिनके नीचे 2 मात्राएं हैं अर्थात 2 मात्रा वाले जितने भी स्वर या व्यंजन या वर्ण होते हैं उन्हें हम गुरुवर्ण कहते हैं। उन्हें 2 की मात्रा या फिर ग के जरिए प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से देखें धन 1 मात्रा, सत्ता 2 मात्राएं। अब सत्ता यदि हम देखें तो सत्ता में 2 मात्रा क्यों लगी, यह भी प्रश्न आएगा, क्योंकि जैसे धन का धा है या न है वैसे ही सत्ता का स है। इस प्रश्न का समाधान भी आपका किया जाएगा। नारी है, दोनों वर्णों के नीचे 2 मात्राएं लगी हैं। अब ये मात्राएं लगाते कैसे हैं हम, कुछ इनके मुख्य बिंदुओं को जानते हैं। वैसे ये बहुत एक विस्तृत विषय है, अभी हम सिर्फ उतना ही जानेंगे जितनी हमें आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ह्रस्व स्वरों की मात्रा 1 होती है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर आप जानते हैं अच्छे प्रकार से। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिन्हें हम लघु भी कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री की मात्रा 1 होगी। लघु को 1 या ला से व्यक्त किया जाता है। दीर्घ स्वरों की मात्रा 2 होती है जिन्हें हम गुरु कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ की मात्रा 2 होगी। गुरु को 2 या ग से व्यक्त किया जाता है। व्यंजनों की मात्रा 1 होती है, जैसे क, ख, ग, घ, इसी प्रकार से वर्णमाला के समस्त व्यंजन। व्यंजन में ह्रस्व ई, उ, री की मात्रा लगाने पर उसका मात्रा भार 1 ही रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं व्यंजन, जैसे अगर क हम कहते हैं पूरा, तो क यदि हम पूरा लिख रहे हैं तो उसमें क हलंत के साथ और उसके साथ अ अर्थात एक ह्रस्व स्वर जुड़ा होगा। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के आधा माना जाता है। तो किसी भी व्यंजन में ह्रस्व ई, उ या फिर री या अ की मात्रा लगने पर 1 ही रहेगा मात्रा भार उसका। व्यंजन में दीर्घ स्वर लगाने पर उसका मात्रा भार 2 हो जाएगा। जैसे नारी, न व्यंजन है, इसमें आ दीर्घ स्वर लगा है तो इसका मात्रा भार 2 हो गया। उसी प्रकार से नारी का र व्यंजन है और उसमें बड़ी ई अर्थात दीर्घ स्वर लगा है तो उसका मात्रा भार भी 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद किसी भी वर्ण में अनुनासिक लगने से उसके मात्रा भार में कोई अंतर नहीं होता है। लघु वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगने से उसका मात्रा भार 2 हो जाएगा। जैसे चांद या माँ का मात्रा भार 2 होगा। अंक का मात्रा भार अ के ऊपर अनुस्वार आने से अह्रस्व है फिर भी अन लगा देंगे तो ये इसका मात्रा भार 2 हो जाएगा। अंक का मात्रा भार होगा 2 और 1। फिर संयुक्ताक्षर जो होगा उसका मात्रा भार 1 ही होता है अर्थात उसे लघु मानते हैं। जैसे स्वर, तो स्व 1 माना जाएगा मात्रा, र उसकी मात्रा भी 1 मानी जाएगी। फिर हम बात कर रहे थे सत्ता की, है ना। तो सत्ता कुछ इस प्रकार से इसे हम जानेंगे कि संयुक्ताक्षर है। हम सत्ता का अगला हिस्सा देखें, सा को छोड़ करके अधता है, फिर उसके बाद पूरा ता है, उस पे बड़ा आ की मात्रा है अर्थात आ की दीर्घ मात्रा है। तो दीर्घ मात्रा लगने से तो उसका वर्ण भार गुरु हो ही जाएगा, लेकिन संयुक्ताक्षर से पहले वाले लघु वर्ण का मात्रा भार भी गुरु हो जाता है अर्थात उसको भी हम गुरु मान लेते हैं। अब संयुक्ताक्षर है अधत पूरत और उसपे आ की मात्रा, तो ये संयुक्ताक्षर हो गया। उसके पहले वाला वर्ण क्या है, स। तो संयुक्ताक्षर के पहले वाला जो लघु वर्ण होता है उसकी भी मात्रा हम 2 मान लेते हैं या गुरु मान लेते हैं। संयुक्ताक्षर संबंधी कई सारे नियम अपवाद भी हैं, इनके विषय में हमें भी ज्यादा विस्तार से नहीं जानेंगे। अभी हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। आप मात्राओं को या अर्थात दोहा किसे कहते हैं, चौपाई किसे कहते हैं, ये सब समझने के लिए जो आधारभूत जानकारी थी वो आपको मिल चुकी है। मात्रा भार के विषय में हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे।
पाठ की छंद योजना के विषय में जानने के पश्चात अब हम पाठ के सारांश की तरफ चलते हैं। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत नहीं होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। पाठ से जुड़ी हुई कई छोटी बड़ी चीजों को जानने के पश्चात अब हम पाठ की ओर चलते हैं। आरंभ करते हैं। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। आए सु काह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्ह गुसाई। यही धनु ही पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। पढ़ने के पश्चात आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी भाषा है जिसके शब्द हमने देखे नहीं है, सुने नहीं, कुछ कुछ जाने पहचाने हैं, कुछ कुछ अनजाने हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। यह अवधी भाषा में रचित है। यह पाठ या रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है। अवधी बहुत ही मधुर भाषा है। अब हम सबसे पहले एक एक पंक्ति के कठिन शब्दों को जानेंगे। पहली पंक्ति है नाथ शंभुधनु भंजनिहारा। नाथ अर्थात स्वामी, शंभुधनु, शंभु अर्थात शंभु, शंभु कहा जाता है शिव जी को। धनु अर्थात धनुष। भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला, भंजन करना, तोड़ना। भंजनिहारा तोड़ने वाला। होई अर्थात होगा। केऊ अर्थात कोई। एक, दास, तुम्हारा। ये तीनों शब्द आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे, इनका अर्थ आपको पता है। आए सु काह कहिय किन मोही। आए सु का मतलब आज्ञा। काह कहिय किन मोही अर्थात आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। आए सु काह क्या आज्ञा है, कही कहिए, किन मोही मुझसे। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सुनि अर्थात सुन करके, रिसाई क्रोधित होकर के, गुस्से में आकर। बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक अर्थात सेवक या दास। सो वह है, जो करे सेवकाई जो सेवक का धर्म निभाता है। अरि करनी करी करिय लड़ाई। अरि अर्थात शत्रु। करनी शत्रु के काम करने वाला अर्थात शत्रु जैसे काम करने वाला या शत्रु कर्म करने वाला। करी करके या शत्रु कर्म करके। करिय लड़ाई। करिय मतलब कर रहे हैं या कर रहे हो। लड़ाई अर्थात लड़ाई। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार होगा। इनमें श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं। पाठ का नाम है ना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इस पाठ में राम, लक्ष्मण और परशुराम तीनों के बीच में होने वाले संवाद का वर्णन है। जो आरंभिक पंक्तियां हैं ये श्री राम कह रहे हैं। श्री राम परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके किसी दास में ही हो सकती है। श्री राम बहुत ही मर्यादित आचरण वाले और विनम्र व्यवहार वाले व्यक्ति थे। व्यक्ति इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वे देवता होने के पश्चात भी मनुष्य अवतार में ही उन्होंने जन्म लिया था।
तो वो कहते हैं परशुराम जी से कि हे नाथ, शंभु धनु भंजनिहारा, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, इसलिए वह अवश्य ही आपका कोई दास होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है, क्योंकि धनुष को तोड़ने की, शिव जी का धनुष कोई मामूली धनुष तो है नहीं। तो उन्होंने आभार व्यक्त किया है परशुराम के प्रति कि आपका कोई दास ही होगा जिसके अंदर शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति होगी। फिर श्री राम कहते हैं, आए सुकाह कहिए किन मोही, क्या आज्ञा है आप मुझे आदेश दें। जब परशुराम बहुत गुस्से में पहुंचे थे राज दरबार में, तब श्री राम ने उनको शांत करने के लिए कहा कि क्या आज्ञा है, आप मुझे आदेश दें। यह सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही, और यह सुनते ही जो मुनि हैं, परशुराम जी हैं, वो और गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वही है जो सेवक का धर्म निभाता है, अर्थात जो सेवकों जैसे काम करे। अरिकरणी करिय करिय लड़ाई, और अरिकरणी अर्थात शत्रु जैसे काम करके। परशुराम जी की शिव जी में अगाध श्रद्धा थी, तो शिव जी के धनुष का वो बहुत सम्मान करते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि अरिकरणी करी करिय लड़ाई। यदि आपके किसी प्रिय वस्तु या किसी आपके जो भी आराध्य हैं, उनके किसी भी चीज को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, तो वो व्यक्ति भी आपके लिए उतनी प्रेम का पात्र नहीं रह जाता, कहीं ना कहीं मन में शत्रुता का भाव आता ही है। तो इसीलिए कहते हैं कि अरे करनी करी करिए लड़ाई, कि दुश्मन वाले काम करके अब युद्ध के लिए मुझे ललकारा है। हम दुश्मन के साथ जैसे युद्ध करते हैं, चाहे वो वाक युद्ध हो या फिर शारीरिक युद्ध हो, तो यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि शत्रु वाले काम करके या फिर शिव जी के इस धनुष को तोड़ करके जो तुमने शत्रुता का काम किया है, उसका परिणाम अब लड़ाई ही होगा, अर्थात युद्ध ही होगा। और शिव जी के धनुष को जिसने भी तोड़ा है, उसने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए वो मेरे सामने आ जाए। इसके बाद है, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय ही सब राजा। सुनो का मतलब सुनो, राम, हे राम, जेहि जिसने शिव धनु तोरा, शिव जी का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु अर्थात सहस्र बाहु की कथा आपकी पाठ्यपुस्तक में दी गई है अंत में। यहाँ मैं उसका जिक्र नहीं करूंगी क्योंकि उससे बहुत ज्यादा समय आपका लग जाएगा। आप उसे पढ़ेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा अर्थात सहस बाहु के समान, सो का मतलब वह, रिपु अर्थात शत्रु, मोरा अर्थात मेरा है। कि राम सुनो, हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है, वह उसी प्रकार से मेरा शत्रु है जैसे कि सहस बाहु है, सहस्र बाहु मेरे शत्रु हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति भी मेरा शत्रु होगा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो का मतलब वह, बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई छोड़ करके, समाजा यहाँ पर जो राजाओं का समाज या फिर जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी में से वह व्यक्ति अलग हो जाए जिसने शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है। न त मारे जय हैं ही सब राजा, न मतलब नहीं तो, न तो अर्थात नहीं तो, मारे जय हैं मारे जाएंगे सब राजा, अर्थात जब मुझे पता नहीं चलेगा कि शिव जी का यह धनुष किसने तोड़ा है, तो जब तक मुझे सचमुच के दोषी का पता नहीं लगेगा, तो उस परिस्थिति में मैं सारे ही राजाओं का अंत कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर उपस्थित ही किसी एक राजा ने इस धनुष को तोड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वो बिल्कुल अलग हो जाए। सोने मोनी बचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अवमाने। अब तक बात हो रही थी श्री राम और परशुराम जी की। अब लक्ष्मण जी का प्रवेश होता है इस वार्तालाप में। सुनी का मतलब सुन करके, मुनि बचन, मुनि अर्थात परशुराम जी के वचन, बातों को, लखन मुसुकाने, लखन अर्थात लक्ष्मण, मुसुकाने मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरहि अवमाने, बोले अर्थात उन्होंने कहा, परसुधरहि अवमाने, परसुधरहि अवमाने का मतलब अवमान अर्थात अपमान करते हुए। और अपमान उन्होंने किसका किया? परशुराम जी का, उनकी बातों का।
क्रोध से भरे हुए उनके बातों का उन्होंने अपमान किया। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। परशुराम के क्रोध से भरे हुए स्वर को सुनकर लक्ष्मण उनका अपमान करते हुए, मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असिरिस कीन्ह गुसाई। बहु का मतलब बहुत सारे, धनु ही अर्थात धनुषों को, धनु ही अर्थात छोटे छोटे धनुष बच्चों को खेलने के लिए जो आते हैं, उसी को उन्होंने कहा धनु ही, कि बचपन में, लरिकाई अर्थात बचपन में, तोरी अर्थात तोड़ी हैं, कि बहुत सारे धनुष हमने बचपन में तोड़े हैं। कबहू न असिरिस कीन्ह गुसाई, तब तो, कबहू का मतलब कभी भी, ना मतलब नहीं, असिरिस, असी मतलब इस प्रकार की, रिस अर्थात क्रोध, इस प्रकार का क्रोध, कीन ही गोसाई, तब तो आपने इस प्रकार का कोई क्रोध नहीं किया। गोसाई का यहाँ पर यह अर्थ है कि साधु सन्यासियों और त्यागियों के लिए संबोधन है, गोसाई कहा गया है परशुराम जी को। तो कहते हैं कि बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़ दिए हैं, तब तो आपने कभी इस प्रकार से क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कहा भृगुकुल केतु। यही अर्थात इसी, धनु पर, धनुष पर, ममता के ही हेतु, अर्थात इसी धनुष पर आपकी ममता किस लिए है? के ही का मतलब किस, और हेतु अर्थात लिए, किस अर्थात क्या कारण है कि आपका इस धनुष के प्रति विशेष प्रेम है। सुनि रिसाई कहा भृगुकुल, भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? परशुराम का वंश था भृगुवंश, तो भृगुवंश के ध्वजवाहक के रूप में, भृगुवंश की पताका रूप परशुराम, अर्थात भृगुवंश के जो सबसे प्रज्वल्यमान सूर्य हैं वह कौन है? परशुराम है, तो इसीलिए उन्हें भृगुकुल केतु कहा गया है। तो क्या कहते हैं कि बचपन में तो हमने बहुत सारे ऐसे खेल खेल में कितने सारे धनुष तोड़ दिए, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए, लेकिन आपको यही धनुष इतना प्रिय क्यों है जो इसके टूट जाने पर आप इतने क्रोधित हो उठे हैं? और ऐसा हो रखा है कि जिसने यह धनुष तोड़ा है उससे आप युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। रे अर्थात हे, नृप राजा, बालक राजा के बालक, राजा के पुत्र अर्थात राजकुमार थे लक्ष्मण। काल बस, काल अर्थात जो कि काल के वश में हो, अर्थात जिसका बुरा समय आ गया हो। बोलत तो ही न संभार, बोलत नहीं बोल रहे हो, बोलत बोलना, तो ही तुम्हारे द्वारा, ना मीन्स नहीं, संभार अर्थात संभल करके, मतलब हे राजा के पुत्र या फिर हे राजकुमार, तुम काल के वश में हो, तुम्हारे मन में अहंकार समाया है, इसी कारण तुम्हें ये पता नहीं चल रहा है कि तुम क्या बोलो, इसीलिए तुम संभल के नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी कहा जाता है शिव जी को। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु मतलब शिव जी के इस धनुष की तुलना तुम किससे कर रहे हो? धनु ही से, अर्थात जो धनुष खिलौने वाले होते हैं। तो तुम्हें क्या बचपन में तोड़े गए धनुष और शिवजी के इस धनुष में कोई अंतर नहीं दिख रहा है जो तुम इनकी तुलना कर रहे हो? विदित सकल संसार, जबकि सारे संसार को पता, विदित अर्थात ज्ञात है, सकल संपूर्ण संसार को पता है कि यह शिवजी का धनुष है, और इसकी तुलना तुम बचपन में खेलने वाले छोटे मोटे धनुष से कर रहे हो, तो क्या तुम्हें इसमें कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है? अर्थात तुम्हारी यह तुलना बिल्कुल ही निरर्थक है। अब परशुराम जी की बातों को सुनने के पश्चात लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अर्थात लखन अर्थात लक्ष्मण कहा कहते हैं, हंसी हंस करके। पहले कहा गया ना कि लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियां इस पाठ का एक विशेष आकर्षण है। तो लक्ष्मण ने हंस करके कहा, हमरे जाना अर्थात हमारी जानकारी के हिसाब से या फिर हमारे समझने के हिसाब से, सुनहु देव सब धनुष समाना। सुनो मतलब सुनो, देव हे देव अर्थात परशुराम को संबोधित किया है, सब धनुष समाना सारे ही धनुष समान हैं। अर्थात परशुराम जी की बातें सुनने के उपरांत लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए व्यंग्य पूर्वक कहते हैं कि हमें तो सारे ही धनुष एक जैसे दिखाई देते हैं, किसी में कोई अंतर नजर नहीं आता।
फिर का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का अर्थात क्या, क्षति क्षति अर्थात नुकसान, लाभ लाभ अर्थात इससे क्या लाभ या क्या हानि है, जून अर्थात जीर्ण या पुराना, धनु धनुष को, तोड़े तोड़ने से अर्थात जब सारे धनुष एक समान ही हैं तो इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि है या क्या लाभ है। मतलब ये पुराना ही था तो इसके टूटने से क्या नुकसान है, और नहीं टूटता तो उससे क्या लाभ होता। देखा राम नयन के भोरे, और इसे तो राम ने सिर्फ नया धनुष समझ करके नए के भ्रम में देखा था, भोरे अर्थात भ्रम में देखा था नए के, मतलब राम ने तो इसे सिर्फ अपनी आंखों से नए के भ्रम में ही देखा था। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करियकत रोसु। छुअत का मतलब छूते ही, टूट अर्थात टूट गया, रघुपति हूं न दोसु, रघुपति किसे कहा गया है, श्री राम को, न नहीं, दोसु अर्थात दोष है, और यह सिर्फ छूते ही राम ने इसको नया समझ करके देखा, फिर इसको उन्होंने जैसे ही छुआ वैसे ही ये टूट गया, तो ये छूने से ही टूटा है तो इसमें श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कत रोसू, और हे मुनिवर बिनु काज, बिनु अर्थात बिना, काज अर्थात बिना किसी काम के, बिना किसी कारण के, करिय कर रहे हैं, कत क्यों, रोसू अर्थात रोष, अर्थात आप बिना मतलब के ही, बिना किसी कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। इसके बाद बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। अब लक्ष्मण की इन पंक्तियों को सुन करके परशुराम कहते हैं, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभावना मोरा। बोले अर्थात कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं, चितई मतलब देख करके, परसु की ओरा, परसु अर्थात उनका जो फरसा था, परशुराम का जो जो वो अस्त्र प्रयोग करते थे वह फरसा था, उसे फरसा कहते हैं, एक बड़ी कुल्हाड़ी के स्वरूप का होता है। बोले चितई परसु की ओरा, वो अपने फरसे की तरफ देख करके कहते हैं, ओरा मतलब तरफ, देख करके कहते हैं, चितई मतलब देखना, रे सठ सुने ही सुभावना मोरा, रे अर्थात हे, सठ शठ, शठ मतलब दुष्ट, दुष्ट उन्होंने किसको कहा, परशुराम जी ने लक्ष्मण को, सुने ही सुना है, सुभाव अर्थात स्वभाव, ना मतलब नहीं, मोरा मतलब मेरा। परशुराम अपने फरसे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हे दुष्ट, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक का मतलब बच्चा या बालक, बोली मतलब देख करके, बालक समझ करके, देख करके नहीं, बालक बोल बालक समझ करके, बधो नहीं तो ही, बधो मतलब मार नहीं रहा हूं, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, तो ही मतलब तुम्हारा, नहीं अर्थात नहीं, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल का मतलब सिर्फ, मुनि जड़ साधारण, मुनि तुमने मुझे समझ लिया है, जाने मतलब समझ लिया है, मोही अर्थात मुझे, जड़ अर्थात हे मूर्ख, तुमने केवल मुझे एक साधारण मुनि समझ लिया है। अर्थात परशुराम लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वे अपने फरसे की तरफ देखते बोलते हैं कि हे मूर्ख, लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता है। मैं अभी तक बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा था, परंतु तुम मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी अर्थात बचपन से ही मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। अति बहुत अधिक, कोही क्रोधी हूँ। विश्व विदित अर्थात पूरे विश्व में विख्यात है, क्षत्रिय कुल द्रोही की मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला हूँ, अर्थात उनके खिलाफ जाने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुजबल का मतलब अपनी भुजाओं की ताकत से, भूमि अर्थात धरती को, भूप बिनु राजाओं के बिना अर्थात राजाओं से विहीन, कीन्ही कर चुका हूँ। विपुल बार मही देवन दीन्ही, विपुल का मतलब कई बार अर्थात बहुत बार, महिदेवन महिदेव कहा जाता है ब्राह्मणों को, दीन्ही दे चुका हूँ दान में मैं। अर्थात परशुराम अपने फरसे की तरफ देख के कहते हैं कि लगता है तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है, मैं अब तक तुम्हें बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक साधारण मुनि ही समझ लिया है।
और वो उनके कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें नहीं पता था मेरे विषय में तो मैं खुद बता रहा हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत अधिक क्रोधी हूँ। पूरा विश्व इस विषय में जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला हूँ। अपने भुजाओं के बल से मैंने कई बार धरती को राजाओं के बिना अर्थात क्षत्रियों के बिना मैं कर चुका हूँ, और मैं कितनी ही बार इस संपूर्ण पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे चुका हूँ। सहस बाहुभुज छेदनिहारा। सहस बाहु अर्थात सहस्र बाहु, सहस्र मतलब हजार, बाहु अर्थात भुजाओं वाले। सहस बाहु की सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को मैं छेदनिहारा, छेदन करना अर्थात काटना। पहली पंक्ति में आया था भंजन, भंजन मतलब तोड़ना, छेदन मतलब काटना। तो सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को मैं काट चुका हूँ। परसु बिलोकु महीप कुमारा, परसु मतलब फरसे की तरफ, बिलोकु का मतलब देखो, महीप कुमारा हे राजपुत्र या हे राजकुमार, तुम मेरे इस फरसे की तरफ देखो जिससे कि मैं सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को काट चुका हूँ। आगे कहते हैं परशुराम, माँ तू पिता ही जनि सोच बस, करसी महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। माँ तो पिता ही अर्थात अपने माता पिता को, सोच बस चिंता में डाल रहे हो। जन ऐसा लग रहा है कि तुम अपने माता पिता को जानबूझ करके चिंता में डाल रहे हो। करसी कर रहे हो, डाल रहे हो। महीस किशोर, महीस अर्थात राजकुमार, राजा के पुत्र, राजा के बालक। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन मतलब माता के गर्भ रहने वाले, माता के गर्भ में रहने वाले। अर्भक अर्थात जो माता के गर्भ में है वह बच्चा भी दलन नष्ट हो जाता है। परसु मोर अति घोर अर्थात मेरा फरसा इतना ज्यादा भयानक है या इतना ज्यादा पराक्रमी है कि उसकी गर्जना सुन करके माता के गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। तो परशुराम कहते हैं, हे राजकुमार या हे राजपुत्र, तुम मुझसे भिड़ करके या मुझसे लड़ करके अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। परशुराम जी की अत्यंत क्रोध से भरी हुई वाणी को सुनने के बाद अब लक्ष्मण जी कहते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन हूँ कि पहारू, इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। अब कहते हैं, बिहसी अर्थात हंस करके, लखनु अर्थात लक्ष्मण, बोले बोलते हैं, मृदुबानी अर्थात कोमल वाणी में बोलते हैं। लक्ष्मण बेहद कोमल वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीसु महाभट मानी, अहो अर्थात संबोधन है किसके लिए? परशुराम के लिए। महाभट, महाभट मतलब जाने माने योद्धा, मानी सम्मानित। कि लक्ष्मण हंस करके बेहद मधुर या कोमल वाणी में कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो जाने माने या सम्मानित महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहारू। पुनि पुनि का मतलब बार बार, मोहि अर्थात मुझे, दिखाव दिखा रहे हैं, कुठारू का मतलब अपना कुल्हाड़ी या जो फरसा है, आप मुझे बार बार अपना यह फरसा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूंक पहारू, चाहत का मतलब चाहते हैं, उड़ावन उड़ाना, फूंक का मतलब अपनी फूंक से, पहारू पहाड़ को, और ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाह रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देख मर जाही। यहाँ का मतलब यहाँ पर कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ा या काशी फल या कद्दू को कहा जाता है, और बतिया अर्थात उसका छोटा या कच्चा फल। तो यहाँ पर कोई भी छोटा या कच्चा फल नहीं है। को नाही का मतलब कोई भी नहीं है, कद्दू का कोई भी छोटा या कच्चा फल नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाही, जे का मतलब जो, तर्जनी अर्थात अंगूठे के बाद वाली हमारी सबसे पहली उंगली। तो कि यहाँ पर कोई भी ऐसा कच्चा फल नहीं है
जो कि आपकी तर्जनी उंगली को देख करके ही मर जाही, अर्थात मर जाए, समाप्त हो जाए या कुम्हला जाए, मुरझा जाए। कि काशी फल के, छोटे या कच्चे फल के बारे में कहा जाता है कि अगर हम उसको हाथ लगा देते हैं तो वो सूखना शुरू हो जाता है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि परशुराम की बातें सुनकर के बेहद प्रेम भरे कोमल स्वर में कहते हैं कि परशुराम जी, आप तो जाने माने योद्धा निकले, आप तो अपना फरसा दिखा करके ही मुझे बार बार डराना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। लेकिन आगे कहते हैं कि मैं या फिर यहाँ पर कोई भी ऐसा कुम्हड़े की बतिया के जैसा नहीं है। कुम्हड़े की बतिया अर्थात उसका छोटा या कच्चा फल नहीं है जो कि आपकी सिर्फ तर्जनी उंगली को देख करके ही मुरझा जाए। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वालों में से नहीं हूं, कि आपकी इन बड़ी बड़ी बातों को सुन करके मैं डर जाऊं, तो मैं उनमें से नहीं हूं। अब आगे कहते हैं देख ही कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। देख का मतलब देख करके, कुठारु अर्थात कुल्हाड़े को, फरसे को, क्या कहते हैं, सरासन बाना। सरासन मतलब शरासन, शर अर्थात तीर, धनुष बाण। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं का मैंने, कछु का मतलब कुछ, कहा कह दिया, सहित अभिमाना अधिक अभिमान पूर्वक या अभिमान के साथ मैंने कुछ कह दिया। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत कहा गया किसको, परशुराम को। समुझ का मतलब समझ करके, जनेऊ अर्थात यज्ञोपवीत जो ब्राह्मण पहनते हैं, बिलोकी देख करके, जो कछु कहा हूँ सहु रिस रोकी, जो कछु कहा मतलब आपने जो कुछ भी कहा है, सहु रिस रोकी मैंने सब सहा है, रिस रोकी, रिस अर्थात क्रोध को, रोकी मतलब रोक करके, अर्थात मैंने यही सोचा कि आपके जो कंधे पर धनुष बाण है, आपके हाथ में जो फरसा है, तो उसको देख करके मैंने आपको एक वीर योद्धा समझा और अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। फिर क्या हुआ, भृगुसुत कह रहे हूँ, परशुराम जी को कह रहे हैं कि आपको ऋषि भृगु का पुत्र मानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर, यज्ञोपवीत देखकर, आपके द्वारा किए गए सारे अपमान मैंने सहन कर लिए और अपने क्रोध को रोका है, अर्थात अपने क्रोध की ज्वाला को मैंने शांत किया है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। सुर का मतलब देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन भक्त लोग, अरु और गाई मतलब गाय पर, अर्थात देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय पर। हमारे कुल इन्ह पर न सुराई, हमारे मतलब हमारे कुल में, परिवार में या हमारे वंश में, इन्ह पर न सुराई, इन्ह मतलब इन, पर न नहीं, सुराई अर्थात शूरवीरता, या हम अपनी वीरता, हमारे कुल की यह मर्यादा है कि हम देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूपा परिय तुम्हारे। बधे पाप अपकीरति हारे, अगर मैं आपका वध कर देता हूं तो उससे मुझे अपकीरति अर्थात अपयश ही मिलेगा, मुझे पाप ही लगेगा। लेकिन मारत हूपा परिय तुम्हारे, लेकिन यदि आप मुझे मार देते हैं या आप मेरा वध भी कर देते हैं, तभी भी मैं आपके चरणों में ही झुकूंगा। यही हमारे कुल की मर्यादा है। फिर लक्ष्मण कहते हैं आगे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। कोटि का मतलब करोड़ों, कुलिस अर्थात वज्र के समान, बचन तुम्हारा कि आपका जो वचन है, आपकी जो बातें हैं वे करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा,
और व्यर्थ अर्थात बेकार में ही धरहु आपने धारण किया है धनुबाण, धनु अर्थात धनुष, बाण मतलब बाण, कि आपने व्यर्थ ही धनुष, बाण और फरसे को, कुठारा अर्थात कुल्हाड़ा या फरसे को धारण किया है, कि आपकी तो बातें इतनी कठोर हैं कि आपको धनुष, बाण और फरसा धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि आपकी बातें सुन करके ही किसी व्यक्ति को इतनी ज्यादा हानि पहुंचेगी, उसके अंतर्मन को इतना ज्यादा दुख पहुंच जाएगा कि उसके लिए आपको, किसी को हानि पहुंचाने के लिए आपको धनुष, बाण और कुल्हाड़े को भी धारण करने की आवश्यकता नहीं है। अब लक्ष्मण के इन बातों को सुनने के पश्चात उनके गुरु विश्वामित्र बीच में आते हैं और अपने शिष्य की रक्षा में कुछ वचन कहते हैं। वो क्या कहते हैं ये जानते हैं। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहो क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। जो का मतलब जो कुछ भी, बिलो की अनुचित कहूं कि आपको देख करके, आपके धनुष, बाण, फरसे को देख करके, आपकी बातों को सुन करके जो कुछ भी अनुचित कहूं, अनुचित अर्थात गलत, कहूं कहा है, किसने कहा है? लक्ष्मण ने। क्षमहु महामुनि धीर, क्षमहु अर्थात क्षमा करें, महामुनि, महामुनि कहा गया है परशुराम को। किसने कहा है? मुनि विश्वामित्र ने। विश्वामित्र कौन थे? राम लक्ष्मण के गुरु थे। धीर अर्थात धैर्यवान। तो विश्वामित्र अपने शिष्य की रक्षा में क्या कह रहे हैं कि हे महामुनि, हे धैर्यवान महामुनि, आप बहुत धीर गंभीर हैं। इस बालक ने आपको देख करके जो कुछ भी अनुचित कहा है, या जो कुछ भी बातें इसकी आपको अनुचित लगी हैं, आप उन सभी को क्षमा कर दें। अब विश्वामित्र के इस आग्रह पर परशुराम क्या कहते हैं वो सुनिए। सुनि सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब विश्वामित्र के इस आग्रह को सुन करके, सुन करके, सरोष अर्थात गुस्से में, भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि अर्थात भृगुवंश के मणि के समान, अर्थात भृगुवंश का जो सबसे चमकता हुआ सितारा या नक्षत्र है वो कौन है? परशुराम है। कि विश्वामित्र की इन बातों को सुन करके भृगुवंश मणि परशुराम जी गंभीर वाणी में, गिरा अर्थात वाणी में बोलते हैं या कहते हैं, अर्थात जब उनको समझा देते हैं लक्ष्मण कि हमारे परिवार की परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं दिखाते। आप ब्राह्मण है, मैं आपका वध करूंगा तभी भी पाप मुझे ही लगेगा, और यदि आप अगर मेरा वध भी कर देते हैं तो मुझे आपके चरणों में झुकना ही हमारे कुल की मर्यादा है। फिर आगे वो कहते हैं कि आपके वचन ही वज्र के समान इतने कठोर हैं कि आपको इस कुल्हाड़े और धनुष बाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब लक्ष्मण की इन बातों को सुनने के पश्चात ऋषि विश्वामित्र कहते हैं अपने शिष्य की रक्षा में कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया है, आपको कुछ अनुचित बोला है, तो कृपया इसे क्षमा करें। बदले में विश्वामित्र के इस आग्रह के पश्चात परशुराम जी अत्यंत गुस्से में आकर के गंभीर वाणी में कहते हैं। अब गंभीर वाणी में क्या कहते हैं वह हम पाठ के अगले अंश में जानेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आशा है आपको यह पाठ समझ आया होगा। जो बचा हुआ खंड है वो हम अगले वीडियो के जरिए समझेंगे।